ये सब हो रहा है, लेकिन उसमें हमको ठंडे दिमाग से आगे चलना पड़ेगा, इस दृष्टि को जानना पड़ेगा, उस दृष्टि का प्रचार प्रसार इस परिस्थिति के ना पड़ेगा, तब एकता आएगी, तब ये सारे सवाल ठीक हो जाएंगे। और इसलिए इस परिस्थिति के चलते ये समझना चाहिए, समस्या सबकी है। कौन विकास नहीं चाहता और किसकी दौड़ नहीं है अपने विकास के लिए। देश के अपने मर्यादित संसाधनों पर 140-42 करोड़ की जनसंख्या, उन सबका अधिकार है, तो स्पर्धा तो रहेगी। तो हमको मिला, उनको नहीं मिला, मुझे नहीं मिला, उसको मिला, ये समस्याएं सबकी समस्याएं हैं। सबको जल्दी है सब ठीक हो, परंतु ये सारी समस्या है, उनके कारण हम पर अन्याय हो रहा है, हमको अलग किया जा रहा है। ये विक्टिमहुड की मानसिकता है, उसके अधीन होने से काम नहीं चलेगा। कोई विक्टिम नहीं है, एक परिस्थिति है जिसमें से हमको गुजर के सबका भला करना है। हमारा भी हो, सबका हो, सबके साथ हम हैं। पूरा समाज ठीक होगा, हम भी ठीक हो जाएंगे उसके साथ। मैं ठीक होऊंगा और बाकी समाज वैसे ही रहेगा, ये चलेगा नहीं। ये समझ के चलना पड़ेगा। एक दूसरे के प्रति जो अविश्वास है उससे बाहर आकर चलना पड़ेगा। और ध्यान में रखना पड़ेगा कि राजनीति अपने देश में स्पर्धा पर चलती है। स्पर्धा में अनुयायी अपने पीछे ज्यादा खड़े हो, इसलिए समाज को बांटना ये दुर्भाग्य से रीति बन गई। और इसलिए राजनीति से इन प्रश्नों का हल नहीं निकलेगा। राजनीतिक वर्चस्व कमाकर हम इसको ठीक करेंगे, ये बात बेकार है। हमारी लोकशाही है, प्रजातंत्र है, इसमें सब लोग समान हैं, कोई ऊपर नीचे नहीं है। उसकी पद्धति से ही हमको चलना पड़ेगा। परंतु समाज की एकता के लिए हमको राजनीति से अलग होकर सारे समाज का विचार करते हुए चलना पड़ेगा। ये नहीं मानना कि ऐसा करने में कोई हम शरण जा रहे किसी को। ये भी नहीं मानना कि लड़ाई चल रही थी, अब युद्धबंदी हो गई, सीज फायर हो गया, ऐसा नहीं है। ये किसी के स्वार्थ की, किसी पार्टी की पुकार नहीं है, अपनी इमेज ठीक करने का एक्सरसाइज नहीं है। ये अपनेपन की पुकार है। जिनको सुनाई देगी उनका भला होगा, जो फिर भी नहीं सुनेंगे उनका क्या होगा मुझे पता नहीं। अपनेपन की सुखा ये लेकर चलना पड़ेगा आपने। फिर से मैं याद दिलाता हूं, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर के वो 2 भाषण पढ़िए, बार बार पढ़िए, पारायण करने लायक है। जैसे हम अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार किसी पवित्र ग्रंथों को पढ़ते हैं प्रतिवर्ष, हमारे संघ के स्वयंसेवक डॉक्टर साहब का चरित्र प्रतिवर्ष पढ़ते, वैसे डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर के समग्र नहीं पढ़ सकते, कम से कम वो 2 भाषण प्रतिवर्ष पढ़ते रहिए 15 अगस्त 26 जनवरी को। उसमें यही संदेश है। और ये काम एकाएक होने वाला नहीं है, लंबा प्रयास करना पड़ेगा। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि घाव बहुत गहरे हैं, उनको भरने में समय लगेगा। वो घाव गहरे, इससे क्या क्या अनुभव आते हैं। वाणी अविवेक तो दिख ही रहा है। यहां तक होता है कि मुझे किसी बस्ती में घर नहीं मिलता, मैं घर ढूंढने गया तो मुझे अपने बस्ती में ही जाना पड़ता है, दूसरे बस्ती में नहीं मिलता। एक ही देश के रहने वाले लोग इतने पराये हो गए, लेकिन ये अनुभव आते हैं। ये कटुता है समाज में, लेकिन हमको उससे अलिप्त रहना है। जिनको ये करना है, जो संपूर्ण समाज की एकता चाहते हैं, भारतवर्ष एक होकर परम वैभव संपन्न बने ऐसा चाहते हैं, जो वास्तविक हिंदुत्व के अभिमानी हैं, ऐसे सब लोगों को, जो जो ये चाहते हैं, उनको अपने जिह्वा पर संयम रखना पड़ेगा। झगड़े की भाषा अलग होती है, दोस्ती की भाषा अलग होती है। दोस्ती की भाषा शरणागति नहीं है, दोस्ती की भाषा दुर्बलता नहीं है, शक्ति संपन्न बनकर दोस्ती करना। शक्ति संपन्न जब अच्छे लोग बन जाते हैं तो उससे वो गुंडागर्दी नहीं करते, वो सबको शक्ति संपन्न बनाते हैं, दुर्बलों की रक्षा करते हैं।